गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेशियस वुमनहुड। तो आज मैं कर रही हूँ बहुत टाइम बाद व्लॉग। आई डोंट नो, मैंने लास्ट व्लॉग शायद मेरा गोवा ट्रिप किया था 2024 वाला। अभी हम 25 में फिर से होकर आए हैं। दैट आई डिडंट व्लॉग बिकॉज ये होता है ना कि आप जब व्लॉग करते हो तो पूरा टाइम आपको आपका 100% ऑफ द ट्रिप में 60 to 70% ऑफ द टाइम आपको व्लॉगिंग करनी होती है। तो आई डिडंट वांट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन व्लॉगिंग, मतलब गोवा में, इसलिए मैंने नहीं किया। और अभी काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड times have changed, there are so many things happening around। हम लोग ने आज सोचा, एक वीकेंड आया हमारे पास अगस्त में, हम तीनों का बर्थडे बेसिकली अगस्त में आता है, तो हम लोगों ने सोचा एक अगस्त ट्रिप की जाए। और रूहान के फ़ोन का शोर इतना तेज़ है कि मतलब ब्लॉगिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा हो। तो हम लोग आज निकले हैं, एज आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है, वी आर लीविंग फॉर मसूरी। हम लोग 2 दिन के लिए जा रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को वापसी। तो मैं 3 दिन का व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी, गोइंग टू मसूरी, वहाँ पे रहना, वहाँ पे जो भी सब करना है वो सब, एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम देयर। तो 3rd डे भी मैं व्लॉग करूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जब वापस आ रहे होते हैं तो वो रह जाता है। सो बेसिकली हम लोग निकल चुके हैं अभी घर से। बहुत लेट हो गया, हम लोग का प्लान था 6 बजे निकलने का, बट छोटा बच्चा साथ में होता है तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उसका सब सामान मैनेज करना होता है, क्योंकि अपना कुछ रह भी जाए तो चलता है बट बच्चे का कुछ नहीं रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ टू अनदर मेंबर ऑफ माई व्लॉग। ही एड्स अप सो मच टू माई व्लॉग। इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनके बारे में मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, रास्ता, कैसा रास्ता है, कहाँ हम जा रहे हैं, कितना रास्ता कैसे जाना है, कहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वो कवर करते हैं मेरे हस्बैंड। सो मीट ध्रुव पावा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने इस बार सोचा कि बहुत टाइम बाद हम दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, इस जर्नी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक दिस विल बी बेटर एंड विल बी मोर एंगेजिंग ऑल्सो। हम लोगों ने पहले जितना भी व्लॉग साथ में किया है, हम लोग मनाली गए थे, उसका जो हमने होटल रिव्यू डाला था, इट हैज़ रियल गुड अमाउंट ऑफ व्यूज। हम लोगों ने मनाली व्लॉग किया, शिमला व्लॉग किया, हम लोगों ने बहुत सारा व्लॉगिंग किया है। और इनफैक्ट मेरे पास अभी एक हमारा 2024 का जिम कॉर्बेट का ट्रिप व्लॉग्ड पड़ा है मेरे इसी फोन में, और वो अभी तक पोस्ट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। उसको भी मैं पोस्ट करूंगी, बट ये जो सारे व्लॉग्स हैं आपको एवरीडे ही देखने को मिलेंगे। आई नॉट ट्राई, आई डेफिनेटली डू इट। जैसे मैंने आज ये व्लॉग फिनिश किया तो कल सुबह ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल पर। आई डू इट लाइक दैट। एटलीस्ट इससे यही होता है ना, व्लॉगिंग करने से ऐसा कुछ नहीं कि हमें पैसे कमाने हैं, ये सबको ही करना होता है। बट मेनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अब मैं व्लॉग करती हूँ, उसका मेन पर्पस यही होता है कि रूहान के लिए मेमोरी का कलेक्शन हो जाता है। व्हेन ही ग्रो अप, उसके पास बहुत सारी मेमोरीज होंगी। उसके पास ये होगा कि उसकी मॉम ने उसका ट्रिप व्लॉग किया है, तो उसको पता होगा कैसे छोटा सा था, कितनी शैतानी करता था, एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ अबाउट टू शो यू द 3rd मेंबर ऑफ आवर व्लॉग, रूहान पहावा। रूहान, हाय बोलो, हाय। भाई साहब बहुत खुश है। हम लोगों ने पीछे पूरा इसका सेटअप किया हुआ है, हम लोगों ने पूरा बेड सेटअप किया हुआ है पीछे, अच्छा गद्दा लगाकर प्रॉपर, उसके ऊपर चादर बिछा के, 2 पिलोज रख के, उसके टॉयज, उसका खाने पीने का सामान, स्नैक्स, फोन, एवरीथिंग, कि हम लोग जब मस्ती करते करते जाएं तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे और अपना मजे में रहे। इनफैक्ट इसको मैंने 3 दिन से बताया हुआ था कि रूहान हम लोग ना पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो वो 3 दिन से स्कूल से आते, स्कूल जाते, एवरी टाइम यूज्ड टू आस्क मी, मम्मा हम पहाड़ों पे कब जाएंगे। तो मैंने कहा हम पहाड़ों पे बस अब जाने वाले हैं। एवरी डे ही वाज लाइक आस्किंग मी, हम कब जाएंगे। रूहान, हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पे। तो चलते हैं गाइस, और पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, अपनी मेमोरीज क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अभी मैं आपको रास्ता वगैरह दिखा देती हूँ कितना रह गया है। तो हम लोग जो निकले हैं, काफी लेट निकले हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट इज शोइंग 12:43 का अराइवल एंड 5 घंटे 5.5 घंटे का रास्ता है। रुकते रास्ते जाएंगे तो इट विल बी 1 hour मोर, क्योंकि कहीं पे ब्रेकफास्ट करना होगा बस। तो मौसम में अभी यहाँ पे तो धूप ही है, काफी ह्यूमिड है अभी दिल्ली में, बट सुना है कि मसूरी में काफी बादल है ना। मसूरी का मौसम, हमने जो वेदर फोरकास्ट भी देखा था उसके अंदर हमें 2 दिन थंडरस्टॉर्म दिखा रहा था, बट अच्छा है वो वेदर, एटलीस्ट क्लाउड्स नीचे होंगे और वेदर बहुत सुंदर होगा। हाँ, थंडरस्टॉर्म तो है, बट आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ लैंडस्लाइड वगैरह ना मिले, ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि अभी आई रियली वांटेड एन एस्केप। आपको ऐसा होता है ना,
लाइफ में मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है और आपका मतलब यू नीड टू ब्रेक दैट सैचुरेशन। जब आप एक ही जिंदगी जिए जा रहे हो सो यू नीड दैट ब्रेक। और अभी हमें 2 महीने पहले हम लोग गोवा गए थे, नो डाउट इट वाज अ वेरी फन ट्रिप, बट अब अगेन ऐसा कुछ टाइम में होने लगता है यार कहीं चलो, बीट जस्ट फॉर अ डे, बट ऐसा होने लगता है कहीं चलो। तो ये भी बस 2 ही दिन का ट्रिप है, बट 2 दिन भी विल ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हम लोग तो मसूरी पहले 2 से 3 बार जा चुके हैं पोस्ट मैरिज, पर रूहान का दिस इज सेकंड ट्रिप, बिकॉज फर्स्ट ट्रिप जब उसका था टू मसूरी ही वाज रियली स्मॉल, वो बस 6 महीने का था तान्या की शादी के टाइम पर, और अब वो जा रहा है तो अब उसको लाइक ही विल बी एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ द माउंटेन्स, ही विल बी नोइंग मोर अबाउट द माउंटेन्स, के सब पहाड़ भी हैं ये सब है। सो या हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी के साथ, सब कुछ खाते पीते मस्ती करते आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, निकलते बाद में खाना शुरू पहले कर देते हैं। अभी सोचा था मैंने आई मेंटेन माय डाइट, मैं अभी 2-3 घंटे बाद कहीं रुक के फिर खाऊंगी कुछ एक पराठा या कुछ ऐसा, लेकिन निकले सारा स्नैक्स खुल चुका है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बट उससे पहले रूहान आप क्या खा रहे हो? रागी चिप्स। रूहान के लिए हम हमेशा एक हेल्दी ऑप्शन कैरी करते हैं अपने साथ, ये थियोब्रोमा से रागी चिप्स हैं, वेरी गुड, वेरी हेल्दी फॉर किड्स, ज़्यादा मसाले नहीं है इसमें, मुझे कम पसंद आया क्योंकि ऑब्वियसली मसाले नहीं है ज़्यादा, बट रूहान लव्स देम, वो खा भी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोग का पूरा स्नैक्स मंत्रा, ये पूरा बैग इज फुल ऑफ स्नैक्स, ये फन फ्लिप्स, ये रागी चिप्स, रूहान के वो नट क्रैकर्स, वो मेरे बहुत फेवरेट है क्योंकि इट इज़ लोडेड विद मसालाज, और जितना ज़्यादा मसाला और मिर्च उतने मेरे मज़े। क्यों आपकी अभी मुझे इस डाइट के टूटने के बाद सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो बियर खुल जाए क्योंकि बियर वैसे ही बर्फ में रखी हुई है। का पूरा इंतजाम है पीछे, वो अपना पूरा इंतजाम करके चलते हैं, अपनी ठंडी बियर और सब कुछ लेके, मेरी डाइट को, रूहान का जूस, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग ने अभी एक आइस बॉक्स हम लोग को मिला है, हमने उसमें पूरा सेटअप कर रखा है, सेटअप ऑफ बियर, सेटअप ऑफ मेरा डाइट कोक। मुझे डाइट कोक बहुत पसंद है, मतलब उसका फ्लेवर इतना अच्छा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारी डाइट कोक पी जाओ, बट ऑब्वियसली क्योंकि अनहेल्दी है तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। और रूहान का जूस तो बड़ा अच्छा है, ट्रैवल बॉक्स है, और इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट इट इज़ रियली गुड, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में लेके चलो। मैंने आगे ही रखा होता अपने पैर के पास क्योंकि देन इट बिकम्स ईजियर, आप निकालते रहो अपनी ज़रूरत का सामान, बट पीछे रखा हुआ है डिक्की में क्योंकि आगे ऑलरेडी स्पेस कम है। और ये लड़का बहुत शैतान है, किसी कर दे मम्मा को, किसी कर दे ना, मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ, मुझे किसी नहीं करोगे, ऐसे घूस देनी पड़ती है किस कराने के लिए भी। तो हम चल रहे हैं रूहान पहाड़ों में, बोलो ये। हाय गाइस, तो हम लोग अभी रुके हैं शिवा ढाबा पर, और शिवा ढाबा तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे किसी भी आप हिमाचल जाते हो हाईवे पे चले जाओ, या फिर उत्तराखंड आते हो किसी भी हाईवे पे आ जाओ, तो ऐसे शिवा ढाबा बहुत सारे होते हैं, बट दिस इज़ द पर्टिकुलर ढाबा जिस पे हम रुके क्योंकि ध्रुव को बहुत भूख लगी थी। टाइम तो अभी निकले ज़्यादा नहीं हुआ, इट्स जस्ट 8:20 राइट नाउ, और हम लोग निकलते हैं आगे, पराठा खाते हैं पहले, फिर आगे निकलते हैं। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी हम लोग अभी क्या खाने वाले हैं। लेट मी जस्ट टेक माई बैग फर्स्ट, मैंने ले लिया है अपना बैग एंड लेट्स लीव। बोलो पापा को, दूर से करना। कॉफी भी पियोगे? तेज खाओगे? बस कर लूं? आप क्या खाने आए हो? पराठा, आलू प्याज पराठा। और हम लोग आए, बहुत ही सुंदर ढाबा है, मतलब बहुत ही क्लीन नीट, बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड एंड वेरी नाइस। हम लोग को अच्छा लगा है अंदर आकर। वी हैव द फूड, बस ये हमारे बढ़िया बढ़िया आलू प्याज के तवे वाले पराठे आ गए। दोनों ऑप्शंस थे, तवा और तंदूर का, बट ऑब्वियसली क्योंकि तवा पराठा इज़ वेरी नाइस देन तंदूर, हम लोग को पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है तो हमने ये मंगाया है। सो गाइस, हमें अभी दिखा रहा है अगेन 4 आवर्स। हम लोग बीच में 2 जगह पे रुके थे। पहले स्टॉप पे हम लोगों ने रुक के पराठा खाया था एज आई शोड यू, और सेकंड स्टॉप पे उसके कुछ ही देर बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 5 मिनट बाद ही हम लोगों ने, जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, हम लोग को ऐसा
नींद आ रही थी, क्योंकि मैं तो 3 बजे से उठी हूँ। मैंने आज थोड़ा फनी था, बट हमेशा ऐसा कोई ट्रिप होता है, मतलब पहाड़ों का कोई ट्रिप होता है, ऐसे आसपास का कोई ट्रिप होता है, तो मैं एक दिन पहले पैक कर लेती हूँ अपने कपड़े। बट कल रात ऐसी थी, आई वॉज वेरी टायर्ड येस्टरडे, तो मैंने अपने जो कपड़े हैं वो एकदम आज सुबह सुबह पैकिंग की, और पैकिंग भी बड़े फ़नी तरीके से, मतलब फ़नी एज इन कि मैंने जब मैं उठी तो मैं अपना फ़ोन देख रही थी, तो मैंने देखा मेरी सिस्टर ऑनलाइन है, तो मैंने उसको मैसेज, उसने मुझसे पूछा कि तू क्यों उठी है, ऐसे तू क्यों उठी है, तो शी वाज लाइक आई एम फीडिंग माई चाइल्ड, और मैंने कहा कि बस हम लोग, मैंने कुछ पैकिंग नहीं किया तो मैं अभी उठी हूँ, तो उसने कहा तू मुझे फ़ोन कर ले, फिर हम दोनों बातें करते हैं और तू साथ में पैकिंग करती रही हो। तो तान्या अगर ये ब्लॉग देख रही है तो हम लोग, मैं उठी, मैंने बस नहाया है 3 बजे, एंड आफ्टर लाइक 3:30 पे मैंने उसको कॉल किया है, और तब से लेके जब तक हम घर से निकले हैं 6 बजे तक हम दोनों ने इतनी बातें करी है, मैंने सारा कुछ काम उसके साथ वीडियो कॉल पे रह के किया, पैकिंग, तैयार होना, रूहान का बैग, और जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सब कुछ तान्या मैंने कॉल पे किया। तो वही मैं बता रही हूँ, मैं 3 बजे की उठी हूँ, एंड नाउ आई एम लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, और ध्रुव को तो फीवर हो गया है थोड़ा सा, अभी हमने चेक किया तो ही इज़ लाइक अ बिट हॉट राइट नाउ, तो फीवर हो गया, अभी देखते हैं कहीं रुक के क्रोसिन लेंगे। बट हम लोग को, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा नींद आ रही थी, और पराठे खा के तो वैसे ही नींद आ जाती है, तो हम दोनों ने ली है कोस्टा से कॉफ़ी, माइन इज़ हॉट अमेरिकानो, और ध्रुव की है आइस्ड अमेरिकानो, और अमेरिकानो ही हमारी फेवरेट है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूध, ज़्यादा चीनी नहीं पी पाती हूँ, तो मेरे लिए तो माई यूजुअल ड्रिंक एवरी डे इज़ लाइक अमेरिकानो। तो पहाड़ों पे तो ऑब्वियसली थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है अभी मसूरी में करंटली, बट अभी देखते हैं, पहुंचते अभी तो यहाँ से कहीं दूर दूर तक मुझे कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा। मैंने ध्रुव को पूछा कि कब दिखेंगे यार पहाड़ देख के ना मुझे कैसा बूस्ट आ जाता है, ओह माय गॉड वाओ, बिकॉज आई एम लाइक अ माउंटेन गर्ल, आई लव बीचेस, आई हैव स्टार्टेड लविंग बीचेस रिसेंट। तुम्हें क्या पसंद है, माउंटेन से बीचेस? मुझे दोनों सही लगता है, मतलब एस्केप रूट चाहिए। नहीं, दोनों मुझे भी पसंद है। अब जब से मैंने बीच पे जाना शुरू किया, और पास्ट फ्यू इयर्स में वी हैव बीन लाइक गोइंग टू बीचेस अ लॉट। थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था, फिर गोवा, फिर बाली, फिर वापस से गोवा, तो बहुत सारे बीच एस्केप्स मिल गए थे। अब थोड़ा माउंटेन्स की, पहाड़ों की याद आ रही है। का थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हम दिल्ली की साइड रहते हैं, तो दिल्ली की साइड का थोड़ा फर्क ही है, एक्सेस इजी है टुवर्ड्स माउंटेन्स। चाहे हिमाचल चले जाओ, चाहे उत्तराखंड ऑब्वियसली बहुत पास है। लोग जा रहे हैं, अभी भी 4 घंटे दिखा रहे हैं, इट हैज बिकम लाइक रीचिंग टाइम, अब 1:30 बज गया है। ठीक है, 1:30 बजे पहुंचेंगे, चेक इन करते करते थोड़ा सा खा पी के लंच करके। लंच हमने सोचा था अभी कि हम देहरादून पे करेंगे, लेट्स सी अगर अब तक भूख लगती है तो देहरादून रुकेंगे, अगर नहीं लगती तो वी वोंट स्टॉप एट देहरादून, हम लोग सीधा मसूरी जाएंगे, क्योंकि मसूरी के पहाड़ बस 1 ही घंटे के हैं, सो इट्स लाइक ज़्यादा देर पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलानी है। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, ये हैं हम बढ़िया आम के बगीचे। हरिद्वार जाते हुए जो रास्ते में आते हैं, या मसूरी उत्तराखंड जाते हुए जो रास्ते में आते हैं, बहुत ही सुंदर आम के बगीचे हैं सारे। दुनिया भर के आम मतलब यहाँ लगते हैं। अभी तो सीजन बिल्कुल ऑलमोस्ट चला गया आम का। हाँ जी, क्या हो गया आपको? और यहाँ पे इनफैक्ट अभी पीछे आम के ठेले लगाकर भी बैठे थे, बिकॉज बेचते हैं वो लोग। और मौसम देखो, ऊपर बादल देखो गाइस, ओह माय गॉड, देख रहे हो आप कितना सही मौसम है इस वक्त। इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल वेदर राइट नाउ। तो मैंने अभी जस्ट क्या दिखाया, आम के बगीचे। तुम कुछ कहना चाहोगे, अपना कोई बचपन की याद? मेरे को तो याद है, पापा तेज बोला करो, तेज। मेरे को तो याद है, पापा लेके आते थे तो हम हरिद्वार आते थे बहुत, और उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, तो हम बहुत बार बीच में ऐसे फेंसिंग क्रॉस करके आम तोड़ते थे। हमने भी ऐसा बहुत किया। बहुत सारे दिल्ली वाले लोग या फिर गुड़गांव वाले लोग जो इस तरफ आते हैं, उनको ये मेमोरी 100% होगी, जहाँ पे वो ये इतने आम सीजन में मिलते हैं और लोग तोड़ के खाते थे। अब तो काफी कम हो गया है एक्चुअली, मतलब ये तोड़ के खाने वाला क्रेज, वरना पहले तो बहुत था। लेकिन फिर भी जो मजा, मतलब एक होता है खरीद के खाना आम को, उसका एक अलग मजा है, अपना मजा है। एक होता है जाकर बगीचे में चुपचाप घुसो और फिर चाहे 1-2 आम तोड़ के खाओ, बट वो 1-2 आम का स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखो, बच्चे पीछे इतना अच्छा मेहनत करके हमने गद्दा बनाया था, पूरा बेडिंग किया था, सब कुछ किया था। वो देखो पिलो भी रखा हुआ है, और ये भाई साहब मेरे ऊपर ऐसे चढ़े हुए हैं, और मैं बोल रही हूँ इसको पीछे चले जा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अब तो छोटा नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं तो लाइक हल्के होते हैं और आराम से गोदी में आ जाते हैं, बट ये इसको मैं बोल रही हूँ जा पीछे चले जा, इज नॉट गोइंग। यहाँ पे भाई साहब मस्त बैठ के चिप्स खा रहे हैं। ये नहा धो के नहीं आया है, हम दोनों तो नहा कर आए हैं।
इसको मैं जाकर रिजॉर्ट पहुंच के ही नहलाऊंगी। तो गाइज एज यू कैन सी हम लोग को दिखा रहे हैं 2.5 घंटा अभी भी मसूरी पहुंचने में हमारे कंट्रेन होटल में। जबकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इट इज ओनली 80 किलोमीटर्स। हाँ डिस्टेंस तो एक्चुअली बस 80 भी, तो देहरादून आने में भी टाइम है। और वो रहे सुंदर काले बादल, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम है। जो आपको हल्की हल्की धूप दिख रही है ये बस नाम मात्र की नाम की धूप है, दिस इज नॉट धूप। अब हम लोग फाइनली पहाड़ों पे तो चढ़ गए हैं, पर अभी इन छोटे से पहाड़ों के बाद आएगा देहरादून, पूरा सिटी ऑफ दून, विच इज़ लाइक वन ऑफ माई ड्रीम सिटीज़ टू स्टे आफ्टर अ सर्टेन एज। जब मैं वहाँ पे जाकर 40-50 के बाद रहना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर शहर है, अब थोड़ा क्राउडेड हो चुका है, लेकिन वही अगेन पहाड़ों के पास, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो हम लोग अभी पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, छोटे से पहाड़ हैं। और तुम क्यों हंस रहे थे, क्यों तुमने ऐसे सड़ी सी शक्ल दी, स्माइल दी, बताओ। नहीं तुमने कहा ना 40 के बाद मैं नॉट 40 एग्जैक्टली, 45-50 के बाद, लेकिन ऑब्वियसली कोई नहीं आता, बहुत रेयर होता है, रेयर केस सिनेरियोज होते हैं जब लोग अपने बच्चों की शादी वादी कराकर फ्री होकर एक सर्टेन रिटायरमेंट एज पे पहाड़ों पे आकर रहते हैं। मैं ये तो बता दो, हम सोच के आए थे क्या कि फ्राइडे जा रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड नहीं है। और हाँ अभी मैं वही दिखा दूँ। पहले तो आप मौसम देखो गाइस, इट इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल। अभी एक बहुत लॉन्ग वीकेंड पीछे गया है, 15 अगस्त वाला, और हमने सुना भी था, देखा भी था इंस्टाग्राम पे, दुनिया भर की रील्स थी कि माउंटेन्स आर क्राउडेड एंड लोडेड विद कार्स, जाम लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और हम यही सोच के कि हम उस वीकेंड पे नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत रश होता है। और ऑल्सो 15 अगस्त को तो मेरे पति को एक दिमाग का कीड़ा है ना पतंग उड़ाने का, वो पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमने सोचा था ये वाला वीकेंड बहुत खाली मिलेगा, हम लोग ऐसे मज़े से चलते हुए जाएंगे। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ आगे क्या है। हैव अ वेरी लॉन्ग जैम, आप देख रहे हो गाइज कहाँ तक का जाम है। और ये मतलब हम पीछे कुछ छोटे छोटे जाम छोड़ते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल। और ये है जाम अभी फ़िलहाल का, गाड़ी रुकी हुई है, पहावा जी यहाँ है और हमारा छोटा पहावा पीछे सो चुका। एंड वी आर हैप्पी, क्योंकि ये बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा था आगे आकर। मौसम इज़ लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल मौसम। मैं खिड़की खोलती हूँ, वैसे बंदर है यहाँ पे, बट मैं फिर भी खिड़की खोल के आपको मौसम दिखाती हूँ। ये वृंदावन के बंदर नहीं है जो फ़ोन ले जाएंगे। तो तुम्हें कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद पहाड़ों पे आके? इतने दिनों बाद पहाड़ों पे आके, हम लोग लास्ट पहाड़ों पे कब गए थे? हम लोग गए थे मैक्लोडगंज में 2025 के शुरुआत में, जनवरी के एंड में, और अब है अगस्त का एंड, काफी टाइम हो गया। हाँ 7 मंथ्स बाद ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे हैं, और 7-8 मंथ्स बाद। और पहाड़ पे आके तो मुझे हमेशा ही खुशी होती है, एज आई टोल्ड यू पहले भी, क्योंकि आई एम अ माउंटेन पर्सन। और बस वही पहाड़ है, सुकून है, पहाड़ हैं और ये पहाड़न नहीं है, मैं पहाड़ नहीं हूँ। सो या अभी हमें दिखा रहा है, इधर दिखाओ, 1 घंटा 41 मिनट्स, 47 किलोमीटर्स एंड 128 का अराइवल। और ये शीशे में मैं दिख रही हूँ, हाय गाइस। सो गाइस हम लोग बस कुछ ही देर में देहरादून सिटी पहुंच जाएंगे। और अभी काफ़ी जाम था पीछे, और अब बिल्कुल एकदम खुला रास्ता है फिलहाल। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, ये कोई न्यू हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका कुछ वैसे साथ साथ बारिशों की वजह से भी ना काफी टूटा हुआ है। हाँ एक्चुअली सही बोल रहे हो। तो अब कुछ एक नया पुल या कुछ हाईवे नीचे पीछे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसी पे हम कनेक्ट हुए हैं। उसी पे हम आकर यहाँ कनेक्ट हुए हैं। ये देखो आप, ये देखो, लुक एट दिस। तो अब काफ़ी खुला है, अब सीधा देहरादून सिटी आएगी। सिटी ही अपने आप में इतनी बड़ी, इतनी फेमस सिटी है। तो ये पूरा पहाड़ी काट के देखो बनाया हुआ है, क्योंकि पता चल रहा है दोनों तरफ पहाड़ी काट के फिर ऐसा कुछ रास्ता निकाला गया है। जगह जगह पे ये यहाँ पे भी बना हुआ है, फोकस करके अगर आप देखो आगे देखो, सब भी बना हुआ है। तो उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो बस अभी देहरादून पहुंचेंगे, अगर लगेगा कि थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो कुछ क्विकली छोटा सा ग्रैब करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। ये देखो टनल भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी गाइस, ये टनल है उत्तराखंड, मतलब फर्स्ट टाइम आया हम ऐसे टनल में मसूरी जाते हुए, नया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ओ वाओ, वेरी नाइस। रूहान सो गया और रूहान उठा होता तो उसने भी ये टनल देखी होती। उसको टनल्स बड़ी अच्छी लगती हैं। एंड लुक एट हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डेकोरेटेड इट। और एक चीज़ और है यहाँ पे, मतलब देहरादून से पहले जो थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ आती हैं, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया आता है,
यहाँ पे ज़रा भी नेटवर्क नहीं है. इट्स बीन लाइक हाफ एन आवर और हम लोग बिना नेटवर्क के हैं. कोई गाना नहीं बज रहा, कुछ नहीं. देखो देहरादून सिटी आ, कैन यू ऑल स्पॉट द सिटी. देहरादून सिटी आ चुकी है और बस थोड़ी सी ये छोटा सा ये फॉरेस्ट एरिया है जो पड़ता है और विद ज़ीरो नेटवर्क्स. बिल्कुल भी अब आए हैं नेटवर्क जाकर बिकॉज वी आर फाइनली एंटर्ड उत्तराखंड. वार्म वेलकम टू उत्तराखंड. मौसम इज़ ब्यूटीफुल. मज़ा ही आ गया. मौसम अच्छा हो तो दिल खुश हो जाता है. ऑब्वियसली थोड़ा सेफ्टी कंसर्न रहता है ऐसे में क्योंकि थोड़ा चक्कर रहता है पहाड़ों का, बट अदरवाइज इट इज़ गॉर्जियस. द मौसम इज़ गॉर्जियस राइट नाउ. इट इज़ ब्यूटीफुल. इट इज़ रेनिंग. हमें पहुंचने में अभी तो हमने फर्स्ट गियर कैफे का लोकेशन डाला है जिसमें पहुंचने में भी 4 मिनट है, बट बारिश आप देखो गाइस. दिस इज़ लाइक रेनिंग टू मच और थंडरस्टॉर्म है आज. अभी थोड़ा ऊपर पहाड़ जो दिख रहे हैं वो बिल्कुल काले हैं. और थोड़ा सा आप अपडेट दोगे बारिश का? अभी तो हम तेज़ बोलो, तेज़. अभी तो हम फर्स्ट गियर कैफे जा रहे हैं. यहाँ का खाना बहुत सही है. हम एक बार पहले भी गए हैं और मैं तो कहूँगा मस्ट ट्राई है अगर आप यहाँ पे आते हो. मस्ट विजिट है. अगर मसूरी आते हो तो फर्स्ट गियर का खाना खाओ. बहुत बढ़िया. मतलब मोमोज बहुत अच्छे हैं. चिकन मोमोज, थुप्पा, पिज़्ज़ा, ऑल ऑफ दैट. बहुत बढ़िया. ये देखो. एक क्लिफ पे चढ़ के है. हाँ तो हम दिखाते हैं ना. अभी जैसे मैं पहुंचूंगी आई व्लॉग इट. पर देखो